जैसे यहाँ पे इस केस में वैल्यू पुट करना गलत हो जाएगा क्योंकि फिर डिनोमिनेटर सेम नहीं आएंगे। tan का क्वाड बनेगा तो वो डिनोमिनेटर सेम नहीं दिखेंगे। tan क्यूब का क्या गया साइन क्यूब बाय कॉस क्यूब, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और इसके ऊपर गया। अब इसके बाद पुट करो तो अच्छा रहेगा। एक्स की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स, क्यूब है तो क्यूब दो, साइन अपर लिमिट माइनस एक्स क्यूब। बताओ क्या होता है, साइन कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स कितना होता है साइन एक्स, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स और साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स। और जब प्रॉपर्टी लगने के बाद जो बनेगा उसको नंबर वन, और जहाँ से शुरू किया था तुमने यहाँ से, हाँ याद रखना इसको नंबर वन देना, इसके बाद ही लगेगी ना। फिर लिखना एडिंग 1 and 2, तो आई प्लस आई और ये राइट हैंड साइड है ना प्लस राइट हैंड साइड। बताओ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है ना। साइन क्यूब कॉस क्यूब के लिए एक ही सेम है। अब क्या होगा डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का क्या होगा एडिशन। डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखना, एक कट जाएंगे कितना आएगा 1, सेम है ना। 1 का इंटीग्रेशन x, आंसर को लगाओ लिमिट, फिर अपर लिमिट पाई बाय 2 माइनस 0 यानी कितना पाई बाय, ये 2i है, i कितना हुआ पाई बाय, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ कॉट एक्स है, क्या दिया है क्यूब रूट ऑफ कॉट एक्स। अप्लाई करोगे तो यहाँ पे लोअर है कितना, तो लोअर प्लस अपर कितना होगा 90 होगा ना, 60 प्लस 30 90 होगा ना, 90 माइनस एक्स, तो कॉट का क्या होगा 10 होगा, लेकिन तब भी डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, इसलिए पहले आप साइन कॉस में लाओ, उसके बाद वही प्रॉपर्टी ये नहीं लोअर प्लस अपर माइनस एक्स करो। कॉस का क्या होगा कॉस बाय साइन, लोअर प्लस क्या होगा ये क्यूब रूट साइन एक्स, क्यूब रूट कॉस एक्स, और वो क्यूब रूट साइन का आ जाएगा ऊपर, और इसको देना नंबर 1। ये क्यूब रूट अलग अलग होता है। फिर आप क्या करोगे इसका एडिशन, एडिशन कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू क्यूब रूट साइन, फिर 1 इंटू क्यूब रूट कॉस, और क्यूब रूट साइन का आ जाएगा ऊपर, और अब यहाँ पे लगाओ प्रॉपर्टी। अब करोगे तब बराबर आ जाएगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी, ये जीरो नहीं है, जीरो नहीं है ये, तो क्या ए टू बी वाली दोनों प्रॉपर्टी एक जैसी है। क्या लिखना पड़ता है लोअर प्लस अपर माइनस एक्स बाय प्रॉपर्टी, लोअर प्लस अपर माइनस एक्स लगा। क्यूब रूट साइन लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, क्या हो जाएगा वो क्यूब रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, क्या होता है फिर वो cos x, ये भी cos x और ये sin x, इसको नंबर 2 बोलना, और जहाँ से शुरू किया था उसको नंबर 1, एडिंग 1 and 2, i प्लस आई, लेफ्ट में लेफ्ट और
वो राइट है ना, ठीक है, प्लस ये राइट, ये वाला क्यूब रूट ऑफ 7, ठीक है। बोलो क्या होगा, दोनों का डिनोमिनेटर, ये दोनों का क्या सेम है, लिमिट, और डिनोमिनेटर भी कैसा है, सेम। डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखते हैं ना, क्यूब रूट साइन कॉस, क्यूब रूट साइन कॉस, और ऊपर क्या करेंगे इनका एडिशन। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, कितना आएगा 1 का इंटीग्रेशन x, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आई की वैल्यू कितनी है, π/12। एक बार बताओ, ये लोअर प्लस अपर 4 + 5 कितना होता है, 9, और 9 प्रॉब्लम में दिख रहा है क्या, इसका मतलब ये भी, इसका भी आंसर 1 आएगा, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, और 1 का इंटीग्रेशन x होगा, और लोअर लिमिट 4, अपर लिमिट 5, कितना होगा 5 - 4 कितना 1, तो क्या आंसर है 1/। एमसीक्यू में आए तो डायरेक्ट बताना, बाकी आए तो करके दिखाना। भाई स्टार्टिंग से ही प्रॉपर्टी अप्लाई करो, बाय प्रॉपर्टी A to B ना, A to B है तो क्या, लोअर प्लस अपर माइनस x, इकडे लक्ष द्या। एक चैप्टर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका एक क्वेश्चन गारंटेड आता है हर साल, उसकी डिग्री और ऑर्डर बताओ, और आपने अगर वो चैप्टर मिस कर दिया, और मैं पढ़ाऊंगा क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में उतना ही पढ़ाऊंगा हर चैप्टर का जितना आ सकता है, कि ये क्वेश्चन हर साल है, इतना पोर्शन तो गारंटेड आएगा, मैं उतना पढ़ा के रख दूंगा हर चैप्टर का, इसलिए पैचेस मिस मत करना। ऑर्डर और डिग्री बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, बहुत ज़्यादा इजी रहता है, आपको पढ़ने के लिए भी इजी लगेगा, समझने के लिए इजी, और उसकी प्रैक्टिस भी आपके लिए इजी लगेगी। इसलिए 2 घंटे फिक्स रखना अपने बैच के एंडिंग तक आने के लिए। मैं सुबह का ये करने का कारण वही था कि आप घर में सेल्फ स्टडी ज़्यादा करो, है ना, उसका फ़ायदा उठाना वही। हाँ, सुबह जब उठते हो तो वहाँ से कंटिन्यू अपना पढ़ाई करते रहो सुबह, फिर यहाँ पे डायरेक्ट जब आते हो तब आते हो, ठीक है। ऑर्डर और डिग्री बहुत से क्वेश्चन है, जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका एक क्वेश्चन गारंटेड है, वो समेशन 1 आता है, वैल्यू पुट करो आंसर लो, ऐसा काम है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो हमेशा आने वाले, हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेवल पर नहीं जाएंगे ना, क्योंकि हमने बाकी अच्छा पढ़ लिया है ना, हमने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन डिटेल में पढ़ लिया है, ये चैप्टर हम पूरा ले रहे हैं, और अगला वाला चैप्टर जो है वो बहुत ईजी चैप्टर है, इसके बाद वाला वो 3 दिन का ही चैप्टर है, 3-4 दिन का, वो हम अच्छा सा लेने वाले हैं। तो इसलिए जितने बाकी के चैप्टर है उसका जितना काम का है उतना ही लेने वाले हैं, छोटा सा जो अपने काम का है। इसलिए ये चैप्टर और अगला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, और अगला चैप्टर बहुत इजी है, प्रैक्टिस करना 3-4 दिन में यही पे प्रैक्टिस कर लूँगा आपकी, आपको लगेगा बहुत इजी है, बस हो गया। उसके बाद जो बचे चैप्टर है 3, उन 3 चैप्टर का कैसे करेंगे, छोटा छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, बस हो गया। इसलिए बैच रेगुलर करना। देखो
क्या करना, 9 माइनस है, x की जगह पे क्या लिखना पड़ता है, लोअर प्लस अपर माइनस x। अब ये समझेंगे हम, ये 9 माइनस है, किसके जगह लिखना पड़ता है, x की जगह ना, और माइनस के सामने लिख रहे हैं इसलिए ब्रैकेट में लिखना, तो लोअर प्लस अपर माइनस x ये स्क्वायर। नीचे बताओ, ये x है ना, क्या लिखना, लोअर प्लस अपर माइनस स्क्वायर है, 9 माइनस, बोलो ये x है, माइनस x की जगह लोअर प्लस अपर माइनस। अब बोलो कितना आएगा, 9 माइनस ये प्लस 9 का क्या होगा, और माइनस x का क्या होगा, प्लस x। हो गया, इधर कितना होगा, 9 माइनस x का स्क्वायर। इधर बताओ 9 माइनस 9 और ये क्या होगा, प्लस x होल स्क्वायर। फिर ये कट गया ना, 9 माइनस 9 कट गया, बचा को x स्क्वायर। ये नहीं कटता, ये जैसा है वैसा। इधर बताओ, ये कट गया ना, क्या बचा, x स्क्वायर नंबर 2, और ये लगाया जब से यहाँ से ना, तो ये नंबर 1। फिर एडिंग 1 and 2, i प्लस i, मतलब उसका कौन सा है, 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 9 माइनस एक्स, हाँ राइट प्लस राइट एक्स स्क्वायर। अब बताओ डिनोमिनेटर सेम है, सेम डिनोमिनेटर सेम है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डिनोमिनेटर सेम है तो ये लिखो, ये लिखो, पहले ऊपर वाला लिखो, पहले कौन सा लिखो, ऊपर वाला, तो नीचे वाला कौन सा लिखो, ये की है, तो जैसा ऊपर वैसा नीचे वाला लिखो ना, ये लिखने से अच्छा ऊपर वाला लिखो, एक है ना। हाँ बोलो क्या होगा, हमने पहले ही बता दिया था कि क्या आने वाला है 1, और 1 का इंटीग्रेशन x, फिर इसको क्या लगेंगी, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कितना 1, और ये 2 आए तो i की 1/2। एमसीक्यू रहा तो डायरेक्ट बता सकते हैं, थोड़ा सा करके ऐसा आया तो। अब बताओ ये प्रॉब्लम आ गया और उसके साथ में कोई और वे, तो आप ये पहले करोगे ना, प्रैक्टिस रही तो इजी है, इसलिए छोड़ना नहीं, एंडिंग तक इसलिए बोल रहा हूँ, एंडिंग तक करो। मैं एकदम आपके काम की चीज़ थोड़ी सी बताऊंगा, और इसके पहले का अच्छे से करके रखो, उसमें कोई कमी मत रखो। अब इसके जैसे सिमिलर प्रॉब्लम्स लक्ष्य इकडे ये लोअर प्लस अपर 4 + 5 9 ना, क्योंकि आप लोअर प्लस अपर करते हो ना, 4 + 5 9 दिख रहा है 9, इधर भी देखो 3 + 8 11, 1 + 2 3, 2 + 7 9, 4 + 9 13। अब इसके पावर कुछ भी रहे, रहे स्क्वायर रहे 1/4 रहे स्क्वायर रूट रहे, कुछ भी, उससे भी कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है ना। तो बताओ सबका आंसर कितना है, अरे सबका आंसर तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो आएगा उसको बाय 2 होगा ना। अभी 5 - 4 था इसलिए 1 हो गया, और ये 8 - 3 कितना है, 8 - 3 5/2, ये 2 - 1 1/2, 7 - 2 5/2, और ये ऐसा आएगा ना। वो कंपल्सरी किसमें था, ट्रिग्नोमेट्री में गारंटेड आंसर थे 1/4 π/4 और π/12, π/4 और π/12 वो कंफर्म आंसर थे। ये π/4 π/12 नहीं है, x आएगा फिर अपर माइनस एक जो भी होगा उस हिसाब से। ये सिमिलर प्रॉब्लम्स है।
मिटाओगे इधर में, देखो इसमें जीरो है नीचे, तो जीरो है तो लोअर प्लस अपर, अपर एज होगा ना, लोअर प्लस अपर किया तो भी अपर एज होगा, इसलिए क्या लिखते हैं अपर लिमिट माइनस, अगर जीरो रहा तो सिर्फ अपर लिमिट माइनस। प्रॉपर्टी लगाने के पहले 1 और अब लगाने के बाद बताओ क्या लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस 6, बोलो क्या होगा, tan pi by 2 minus 6, हाँ व्हाट इज नंबर 2, फिर क्या लिखते हैं एडिंग 1 and 2, क्या होगा, लेफ्ट में लेफ्ट log tan x log cot x, बोलो यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर वाला किस्सा नहीं है, log tan x प्लस log cot x बराबर है, नहीं समझे, दोनों का डिनोमिनेटर की किस्सा ही नहीं है अभी, ये log tan x है, tan pi by 2 minus 6 cot x होगा, फिर फ्रॉम एडिंग 1 and 2 लेफ्ट में लेफ्ट राइट में राइट, दोनों का लिमिट सेम है तो एक बार लिखना, log tan x प्लस log cot x, log की प्रॉपर्टी क्या है, अरे log m प्लस log n क्या होता है, वाह आपको तो जो है log m प्लस log n क्या होता है, log m into n, और log m माइनस log n होता है तो log m by n। अब बताओ tan into cot कितना होता है, tan into cot 1, log 1 कितना होता है, हाँ 0, 0 का इंटीग्रेशन 0, इधर कौन है 2 है, आंसर को क्या लगाओ, लोअर और अपर लगाने की क्या जरूरत है, वहाँ पे आंसर कितना है 0, जब आंसर x आता है तो उसको लोअर और अपर लगाते हैं, जब आंसर कुछ x में log 1 की वैल्यू 0, 0 का इंटीग्रेशन 0, तो i की वैल्यू कितनी है, तो ये प्रॉब्लम आ गया ना, कभी कभी आ जाता है या तो एमसीक्यू में या फिर इधर, कितना इजी रहता है ये, tan pi by 2 minus 6 cot x होता है, एडिंग 1 and 2 log m plus log n, log m plus log n क्या होता है log m into n, और tan into cot कितना होता है 1, और log 1 कितना होता है 0, और 0 का इंटीग्रेशन 0, i की वैल्यू 0, इतना सिंपल रहता है, बस आप पढ़े नहीं हुए इसलिए फिर आपको लगेगा यार पेपर कितना टफ था, वैसा नहीं, बस रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन आपको अभी सेल्फ स्टडी वो जो करनी है ना घर में, वो सभी जितना पार्ट 1 पार्ट 2 है रिवाइज करो अभी, और ये रिवाइज कौन सा करना, टफ पार्ट मत रिवाइज करो, जितना इजी जैसे वेक्टर चैप्टर सिंपल वाला पार्ट रिवाइज करो, ज़्यादा डेप्थ वाला मत करो, ज़्यादा एकदम डेप्थ वाला नहीं आने वाला, एक इजी लेवल पर जो रहता है रूटीन क्वेश्चन, ठीक है ना, उसमें देखो तुम, आपको पीडीएफ भेजा होगा ना, हाँ तो अब नेक्स्ट ये लिखा गया,
हाँ देखिए log 1 प्लस 10x है log ये 0 to पाई बाय 4 है लिखना 1 प्लस 10 x की जगह क्या 0 to ये है ना अपर लिमिट माइनस एक्स 10 लिखा x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स। अब ये पाई बाय 2 नहीं है, अगर ये पाई बाय 2 होता तो 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता cot x, लेकिन ये पाई बाय 4 माइनस एक्स। फिर यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना, ये 1 प्लस है tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan पाई बाय 4 हाँ tan पाई बाय 4 कितना 1 माइनस 1 इंटू 10 क्या होता है। अब क्या करोगे, यहाँ पे एडिशन है, इसका डिनोमिनेटर को 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या होगा, ये 1 इंटू 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x क्या होगा, ऊपर क्या होगा 1 प्लस 1 2 प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल। अब तो लॉग के सामने डिवीजन है, लॉग के सामने डिवीजन है तो क्या होता है लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग, और अब आप करो इंटीग्रेशन का साइन सेपरेट, इसका अलग और इसका अलग। अब अच्छी तरह से देखो ये सेम क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन सेम बन गया कि नहीं बना, अगर क्वेश्चन सेम बन गया तो नाम क्या आएगा आय, इसका नाम आय था, इसलिए सेम क्वेश्चन बन गया तो आय। ये log 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आता है, 1 का इंटीग्रेशन x और आंसर को लिमिट बोल, ये माइनस है इधर अगर क्या हो गया प्लस है, कितने हो गए 2 है, और इधर बताओ पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आएगा log 2 इंटू पाई बाय 4। अब 2 ने क्या किया है मल्टीप्लाई, तो 2 ने क्या करो डिवाइड, अब डिवाइड करना तो इसके नीचे लिखा तो पाई बाय 8 होगा log, या फिर आप 1/2 कोई कोई ऐसा भी लिखते हैं 1/2 पाई बाय 4 log 2 ऐसा भी लिखो, 2 ने मल्टीप्लाई क्या डिवाइड करो, तो ये log 2/2 लिखते हैं, ठीक है। अब ये लिखा, अब ये समझा ना, मैंने मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया, कैसे किया और यहाँ पे पाई बाय 4 है पाई बाय 2 नहीं है, तो tan वो x की जगह क्या अपर लिमिट माइनस एक्स, अब ये tan पाई बाय 2 माइनस एक्स होगा तो काट सकता था, ये नहीं है वैसे, तो tan a माइनस b tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan पाई बाय 4 1 होता है, ये 1 इंटू tan h होगा। अब इसका इसके साथ क्या एडिशन है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू क्या तो वही आएगा, 1 इंटू क्या तो 1 माइनस tan आएगा, और 1 इंटू 1 प्लस tan इतना है, tan कटता है 1 प्लस 1 2। अब लॉग के सामने क्या है डिवीजन, लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर, इंटीग्रेशन का साइन सेपरेट करो प्लस माइनस, ये वही क्वेश्चन बन गया जिसको क्या नाम दो आय, माइनस साइन रखकर क्या हो गया प्लस, ये इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, लिमिट 0 टू पाई बाय, ठीक है करो। ठीक है log 2 1 का इंटीग्रेशन x तो एक डब्बा जा रहा है मतलब 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम चार्ज जा रहा है 1 यूनिट है 5 किलो में एक डब्बा यूनिट है
तक एंड करेंगे। एक प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम लेने हैं, वो ऑड और इवन फंक्शन है ना, ऑड और इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम ले लेने हैं। तो ये चैप्टर हो जाएगा परसों, नया लिखते हैं वो 3-4 दिन का नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, 3-4 दिन में ही खत्म हो जाएगा, छोटा सा ही। नोट in case of in the problem having mod of x, use property दिया है लोगों एक ही फंक्शन दो बार लिखना, हाँ, मॉड ऑफ एक्स की दो वैल्यू रहती है, मॉड ऑफ एक्स की दो वैल्यू रहती है, कौन सी? प्लस एक्स भी और प्लस एक्स का ग्रेटर देन जीरो, माइनस एक्स का जब लेस देन, ठीक है, यानी प्लस एक्स का जब लेस देन, पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव लेस देन जीरो, पता वैसे आया, बोलो ध्यान से। इसकी दो वैल्यू, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, बताओ 2x - 3, ध्यान से देखना, मैंने ब्रैकेट क्यों किया ध्यान पूछ के, वो ग्रुप है ना, पता, एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस, बताओ पॉजिटिव कब, जब ये क्या रहेगा ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव कब, जब कैसा रहेगा लेस देन, ये नोट करो। और जब भी मॉड का प्रॉब्लम आएगा तो ये प्रॉपर्टी यूज करो। ऐसा क्यों? एक ही फंक्शन को कितनी बार लिखा है यहाँ पे? दो बार, एक ही फंक्शन, लोअर लिमिट इससे अपर लिमिट उससे, और इन दोनों के बीच का सी लगा दिया, ए और बी के बीच। सर एक ही फंक्शन को दो बार लिखना तो प्रॉब्लम और बढ़ाओगे, तो ऐसा चलेगा क्या? करना पड़ेगा, मजबूरी है। कैसे? क्योंकि उस फंक्शन की कितनी वैल्यू रहती है? दो वैल्यू रहती है। जैसे मॉड ऑफ एक्स आ गया, उसकी दो वैल्यू है ना, करना पड़ता है। ये भी है मॉड दो बार, इसलिए जब मॉड का प्रॉब्लम आएगा तब ये प्रॉपर्टी यूज करो, लिखो तब तक। जास्तच मोठा चांगलं आहे। हाँ एक से चलो पहले आंसर बता दीजिए। पहले एक्स है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स का, और आंसर को क्या लगाते हैं हम? लिमिट, बराबर। आंसर को लगाते हैं हम लिमिट, लगा दिया सर। इसमें देखिए कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई डिवाइड वाला हो तो उसको बाहर कर दें, जैसे 2 बाहर करें, उसकी कोई जरूरत नहीं। मल्टीप्लाई डिवाइड वाला नंबर बाहर। अब बताओ क्या पुट करें? पहले एक्स की जगह अपर लिमिट 3 स्क्वायर हो गया क्या पूरा लिख के? और कुछ बाकी है यहाँ पे लिख के? एक्स की जगह 3 पुट किया ना, स्क्वायर हो गया, पूरा आंसर लिखना पड़ता है कितनी बार? 2 बार। माइनस करो फिर से, अब -2 का स्क्वायर कितना है? 9 माइनस कितना होता है? 4, कितना है? 5/2। अब ये एक्स था और ये कौन है?
मॉड ऑफ एक्स, लिमिट भी सेम सब सेम, लेकिन मॉड ऑफ एक्स है, एक्स का इंटीग्रेशन में पता है एक्स स्क्वायर बाय टू, मॉड ऑफ एक्स का नहीं। तो फिर यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा, वी नो दैट मॉड ऑफ एक्स की दो वैल्यू है, प्लस और माइनस। प्लस कब होती है ग्रेटर देन जीरो, लेस कब होती है माइनस कब होती है जब लेस देन जीरो। इसलिए बाय यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सी, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हाँ इसको लोअर लगाना और लोअर इसे और अपर उसे, फंक्शन हो गया। और नीचे क्या, इन दोनों के बीच का नंबर है, ठीक है। तो बताओ फिर देयरफॉर i इक्वल टू -2 to 3 है, तो मॉड ऑफ x की दो वैल्यू लिखना है, ठीक है। मॉड ऑफ x की वैल्यू, फंक्शन को कितने बार लिखना, दो बार, लेकिन लोअर लिमिट इसे, अपर लिमिट उसे, और इन दोनों के बीच का नंबर। अब बताओ -2 और 3 के बीच का नंबर कैसे, एग्जैक्ट बीच में तो इतना आएगा, है ना, लेकिन नंबर वो लेना पड़ता है जिससे इस पर फर्क पड़ता है। इन दोनों की वैल्यूज पर फर्क किससे पड़ता है, जीरो से। जीरो से बड़ी रही तो पॉजिटिव, जीरो से छोटी रही तो नेगेटिव, यानी इनके जीरो से बड़ा हो गया थोड़ा भी तो पॉजिटिव, और थोड़ा भी इधर हो गया तो नेगेटिव, तो असर कौन कर रहा है, जीरो। इसलिए इन दोनों के बीच की कौन सी वैल्यू, जीरो लेंगे, यानी लोअर लिमिट इसे लगाते हैं, अपर लिमिट उसे लगाते हैं, और बीच में एक वैल्यू ऐसी लेनी पड़ती है जो इनकी वैल्यूज पर असर करे। वो कौन करती है, जीरो करती है ना, जीरो से बड़ी रही तो प्लस एक्स आते, जीरो से छोटी रही तो माइनस एक्स, मॉड ऑफ एक्स की दो वैल्यू। तो अब बताओ आप मुझे यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स की कौन सी वैल्यू रखूं, अब बताओ मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू प्लस एक्स रखूं या माइनस एक्स, और यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू प्लस एक्स या माइनस एक्स। आपको पता है प्लस एक्स कब रखना, जब एक्स क्या हो, जीरो से बड़ा। बताओ यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, -2 से लेकर, हाँ -2 से लेकर जीरो तक है, और यहाँ पे 0 से लेकर 3 तक है। बताओ एक 0 से बड़ा रहा तो पॉजिटिव, 0 से छोटा रहा तो नेगेटिव, बोलो ना अभी। यहाँ पे x कैसा है, 0 से बड़ा है कि छोटा है, -2 से 0 तक ना, तो 0 से कैसा है, छोटा, तो 0 से छोटा है तो नेगेटिव, और यहाँ पे 0 to 3 यानी 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, यानी मॉड ऑफ एक्स की एक नेगेटिव वैल्यू और एक कहाँ पे लिखना बराबर समझना चाहिए, और बस हो गया। अब इंटीग्रेशन माइनस साइन बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, क्या लगाते लोअर लिमिट और अपर लिमिट, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये 2 कहाँ करो, बाहर करो, कोई जरूरत नहीं उसके अंदर, एक्स स्क्वायर -2 और 0, 2 बाहर करो, एक्स स्क्वायर 0 और 3। अब आप वैल्यू पुट करो, पहले अपर लिमिट पुट करो, बाद में लोअर लिमिट। कल इसका दी एंड हो जाएगा। अपर लिमिट -1/2, पहले 0 फिर -2 का माइनस लगी, -2 का स्क्वायर, पहले 0 अपर लिमिट स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, कितना होगा 0 - 4, 9 - 0, 0 - 4, 9/2 -0, ये होगा, कट जाएगा तो 2 आएगा, और ये 9/2 आएगा, 4 + 9/2 यानी कितना 13/2 आया कितना 13/2। तो कल इसका और एक लेना है, मॉड वाला याद दिलाना, और एक एंडिंग प्रॉपर्टी वाला लेना है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, ज़्यादा टफ प्रॉब्लम करना जाते हुए